नमस्ते व्यूअर्स, आज हम लोग न्यूज़ 24 आवर में बात करेंगे समाज सेविका एवं बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान से, जिसने फरीदाबाद छात्री हत्या कांड पर प्रशासन के रोल पर सवाल उठाया कि कैसे एक छात्री को एक सरफरे आशिक ने खुलेआम कत्ल कर दिया। इसके अलावा मेट्रो में एक आशिक जोड़े को बिना कसूर के सीनियर सिटीजन्स ने खूब पिटाई की। आखिर हमारा कानून है कहाँ अस्सलाम और हम लोग किस ओर जा रहे हैं? फरीदाबाद में जो घटना हुई, मैंने पहले भी जिस भी मैं चैनल्स पे बैठी हूँ डिबेट के लिए, आपको मिलाते हैं। मैंने एक ही चीज़ कही है कि क्रिमिनल्स का कोई ज़ात धर्म और फेस नहीं होता है। हमारे बीच में हमारे कुछ लोगों में एक ऐसे झुंड है जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं और उनका टारगेट ही होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों को टारगेट करने का। अब उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब फरीदाबाद में जो हुआ उसमें मैंने सबसे पहले कहा, एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी, कि उस लड़के को, वो मुस्लिम है, हिंदू है, आई डोंट केयर, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। अगर आज फांसी नहीं हुई तो कल को फिर दूसरी कोई स्टूडेंट के साथ, किसी माँ की बेटी के साथ फिर ये घटना फिर से घटेगी। आज हम लोग देखते हैं कि हाथरस में कोई दलित की बेटी हो, बलरामपुर की कोई छात्रा हो, या जयपुर की कोई बच्ची हो, या बिहार की एक माँ हो जिसका बच्चा को फिर रेप करने के बाद गटर में डाल दिया जाता है। तो ये जो एक सिनेरियो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि औरत को, फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है, और फीमेल्स जो आज उभर कर सामने आ रही हैं, ये एक उनको छवि दिखाई जा रही है कि हम तुम्हारी इज्जत को तार तार करके हम तुम्हारा मुंह और तुम्हारे उठते हुए कदम को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है लोगों की, ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे बीच में जो कुछ ऐसे मर्द हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, अब वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, वो कोई भी हैं, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आगे कोई करने से पहले भी वो 1000 बार सोचे। आज एक बच्ची को कोई लड़का कॉल करके उसको डिस्टर्ब करता है, एक औरत को कोई बुलिंग करता है, एक औरत के फोटोग्राफ्स को वायरल किया जाता है, एक औरत के वीडियोस को, प्राइवेट वीडियोस को, पर्सनल वीडियोस को वायरल किया जाता है। ये जो चीज़ें, ये जो अपने आप में वो लोग अथॉरिटी ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं औरत को सरेआम बाजार में बदनाम करने का, ऐसे मर्दों को बीच चौराहे पर खड़ा करके पुलिस को सज़ा देनी चाहिए, ताकि और भी जो 1000 लाख मर्द भीड़ में देखें, उनको भी समझ में आए कि एक औरत पर उंगली उठाने का नतीजा क्या होता है। कानून को सख्त होने की बहुत ज़रूरत है। रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने में ख़त्म करने की ज़रूरत है, और सिर्फ डेथ पेनल्टी देने की ज़रूरत है। भूल जाएं कि उसमें ह्यूमन राइट्स तो आना ही नहीं चाहिए, इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। सप्लीमेंट्री जो हम लोग पिटिशंस देखते हैं, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग के बुलिंग का भी केस नॉन बेलेबल सेक्शन में आना चाहिए। अगर आप किसी औरत का वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसकी बिना मर्जी के, उसके प्राइवेट वीडियोस को या उसके प्राइवेट फोटोग्राफ्स को, वो उस पर भी नॉन बेलेबल सेक्शंस में सज़ा होनी चाहिए। और तुरंत, जिस तरह से पहले 498 बहुत स्ट्रॉन्ग था, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे पहले 354B बहुत स्ट्रॉन्ग था, 354 बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वैसे ही बुलिंग और ये जो वेरियस पोडियम के थ्रू जो लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इस पे भी नॉन बेलेबल सेक्शंस लाया जाए, और थाना को स्टेट गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग करे और इतना कड़ा करे कि वो लोग इस पर तुरंत एक्शन ले और सीधा जेल के सलाखों में डालें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि फरीदाबाद में जो घटना हुई उसमें स्टेट गवर्नमेंट चुप क्यों है। आपकी बेटी बहू क्योंकि बहुत सिक्योर रहती है, आप खुद बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ, जवान के साथ, CRPF के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के सिक्योरिटी में रहते हैं,
इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि समाज में औरतों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। ये आप लोगों के सरकार को गिरने और बनने की बात नहीं है, ये हर घर के बहू बेटी की इज्जत की बात है। आज आप किसी भी स्टेट के आप मंत्रियों को देखिए या सेंट्रल मिनिस्टर्स को देखिए, Z सिक्योरिटी Y सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं 2 सिक्योरिटी आप कॉलेज के बाहर लगाते हैं, गर्ल्स कॉलेज के बाहर? क्यों नहीं 2 CRPF आप गर्ल्स स्कूल के बाहर लगाते हैं? क्यों नहीं दो ऑफिसर थाना से, लोकल थाना से आप कंटिन्यूड बैठाते हैं सारे कॉलेजेस और स्कूल के बाहर में, ताकि अगर कोई घटना होने वाली भी हो तो उसको रोका जा सके। ये सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, फॉरगेट अबाउट कि हम किस पार्टी में हैं और किस पार्टी में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ करके अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि हमको किस तरह से इस क्राइम को बढ़ने से रोकना है, वो बहुत बड़ी बात है। देश आज़ाद है। दूसरी चीज़ है कि आज जब हमारे समाज में इतनी बहू को जलाया जाता है, पड़ोसी भी बलात्कार करने से पीछे नहीं हटते हैं। मेरे NGO ने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर अपने रिश्तेदार ने बलात्कार किया है। बाहर में ईव टीजिंग होती है, गंदी नज़रों से हम और आप खुद भी औरत हैं, हम और आपको गुजरना पड़ता है, जैसे मानो जैसे कि खड़े हैं तो पूरे बदन को एक्सरे कर दिया जाता है। रोड पर बलात्कार होता है, रोड पर मोलेस्टेशन होता है, तब वो सीनियर सिटीजन्स के सारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? तब वो रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? शायद तब अगर वो सीनियर सिटीजन्स अपनी रिएक्शन देना स्टार्ट करें, शायद वैसे सिचुएशंस पर अगर हमारे जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो अपनी जिम्मेदारी दिखाते, तो आज औरत के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता, औरतों के साथ इतने जुल्म नहीं होते, औरतों की आबरू को तार नहीं किया जाता। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको रेप करके जला दिया जाता है, उस बच्ची को बचाने वाला कोई नहीं होता है। अगर एक कपल हैं जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे को प्यार जाहिर कर रहे हैं या एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हैं, तो उसमें रिएक्शन मुझे थोड़ा सा फजूल दिखाई दिया है। मेरी अपनी लाइफ है और रोड सरकार का है। अगर ऑब्जेक्शन करना होता तो सरकार को करना चाहिए था। हर जगह CCTV कैमरा है, और अगर आपको अपनी नाराज़गी जाहिर करनी भी थी तो उस नाराज़गी को जाहिर करने का तरीका लात, जूता या थप्पड़ नहीं होता है। आप जा करके भी अगर प्यार से बोलते तो वो ज़रूर मानते, क्योंकि हमें घर में ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं कि हम बड़ों के सामने और बड़ों की इज्जत भी करते हैं और बड़ों के सामने सर भी झुकाते हैं अगर वो किसी चीज़ को मना करे या करने से इनकार करे। जाहिर सी बात है कि कोई सेक्सुअल मूड में तो नहीं होंगे मेट्रो स्टेशन में, जाहिर सी बात है कि कोई इंटीमेट रिलेशन में तो नहीं होंगे मेट्रो स्टेशन में। तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा जिसमें इतने ज़्यादा रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी। मैं उन दोनों कपल्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने तौर पर सोशल मीडिया में एक मैसेज ज़रूर दें कि आप जो भी सीनियर सिटीजन्स ने ये किया है वो गलत किया है, और उन दोनों को अगर किसी भी तरीके के लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो वो मेरे NGO को नॉक कर सकते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम नाच सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, एक दायरा है हमारे पास, एक बैरिकेड है हमारी लाइफ में जिसको मेंटेन करते हुए हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम मार के या हम केस के या हम किसी के गलत व्यवहार के भी हकदार नहीं हैं। युवा हैं हम, अगर हमारे जेनरेशन से अगर 1% कोई गलती होती है तो हमें मार की जगह आपको समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। यही मेरी राय है।